श्रेजल सबसे पहले अपने हाथ में कचौड़ी का एक कौर लेती है और उसे आयु के मुंह में डालते हुए कहती है, खाओ, बहुत टेस्टी है। खाओ, काफ़ी टेस्टी है। आयु जो अपने चेहरे को हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। श्रेयल जो कहती है, क्यों नहीं खा सकती, डाइट पर हो क्या तुम? आयु जो कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं डाइट पर हूँ। रिया जो कहती है, कहीं पार्थिक जी से पूछ कर तो नहीं खाना है तुम्हें? आयु ने जैसे ही सुना था वो एकदम से रिया की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिया जो कहती है, अरे रिलैक्स आयु, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, क्या हो गया? आयु जो कहती है, कुछ नहीं, मुझे लगा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। लिली जी कहती है, देखो भाई, किसी को खाना हो तो खाओ वरना मत खाओ, मैं तो जा रही हूँ ठूसने। और वो भी श्रेया के बगल में आकर के बैठ जाती है और जंक फूड को खाना शुरू कर देती है। श्रुति जो लिली से कहती है, कम ऑन, आराम से, और तुम्हारे 2 बच्चे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बेचारा माहिर कितना काम करता है। लिली जो कहती है, माहिर के पास नहीं है, 2 अलग अलग स्टाफ को दे रखा है और दिन भर दोनों मेरे गोदी में लदे रहते हैं। बताओ मैं कैसे उन्हें उठाऊंगी, एक तो इतने गोलू मोलू से भी हैं। श्रुति जो कहती है, वैसे तुम तो काफ़ी पतली हो, तुम्हारे बच्चे इतने गोलू मोलू कैसे हो गए? माहिर भी तो फिट ही है ना। लिली जो कहती है, खाते जो मेरी तरह हैं, ऐसे ठूस ठूस करके। एक बार दूध पिलाऊंगी फिर भूख लग जाएगी, फिर दूध पिलाऊंगी फिर भूख लग जाएगी, फिर कुछ खिलाऊंगी फिर भूख लग जाएगी, दिन भर बस खाते रहते हैं। सारे लोग तो इस बात पर हंस रहे थे, मगर आयु का चेहरा अभी भी काफी निराश था। वही पार्थिक जो कि अंदर आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी लेडीज, मुझे थोड़ा बात करनी थी आयु से, अगर थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती तो। श्रेल जो पार्थिक की तरफ एक बार घूरती है और फिर कहती है, कोई प्राइवेसी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको, वैसे भी शाम को आराम से बात करिएगा। और हाँ, क्या आपने इसे खाना खाने से मना किया है? जैसे ही पार्थिक ने ये सुना था वो आयु की तरफ ध्यान से देखने लगता है। आयु अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मैंने ऐसा कहाँ कहा, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पार्थिक जो कहता है, अरे इतनी भी संस्कारी थोड़ी ना है कि मेरी हर बात मानेगी, और मैं इतना भी जुल्म नहीं करता अब इस पर। आप लोग को क्या लगता है, मतलब हाँ भी ना भाभी? श्रेयल जो कहती है, नहीं नहीं, पता नहीं क्यों ये मैडम जी कुछ खा ही नहीं रही हैं और मुझे पता है कि इसे भूख लगी है, और इतनी गरम गरम कचौड़ियाँ हैं, क्या ये खा नहीं सकती है? पार्थिक जो कहता है, हाँ पर उसे अगर भूख नहीं है तो। श्रेयल जो कहती है, अरे भूख कैसे नहीं है? रिया जो कहती है, हो सकता हो तुम्हारे हाथ से खाने का इरादा हो। पार्थिक जो कहता है, मैं तो सिर्फ उसे फ़ोन देने आया था और कुछ बात करनी थी, मैं निकल रहा हूँ। लिली जी कहती है, अरे बच्चू कहाँ निकल रहे हो, चलो उसे कुछ खिला अपने हाथ से। पार्थिक जो कहता है, मैं उसे कुछ नहीं खिलाने वाला, वो उसे भूख नहीं होगी। श्रेयल जी कहती है, अरे खिलाएंगे कैसे नहीं आप, चलिए खिलाइए। और वो पार्थिक के हाथ में प्लेट थमाते हुए कहती है, चलिए अब अपने हाथ से पूरा प्लेट फिनिश करवाइए। पार्थिक जो कहता है, भाभी ये क्या करवा रही है आप, मुझे नहीं खिलाना है इसे। भूख नहीं लगी ना तुम्हें आयु? आयु जो एक बार सारे लोग की तरफ देखती है और फिर धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, भूख लगी है। जैसे पार्थिक ने ये सुना था उसकी पकड़ पेट पर कस जाती है और वो आसपास देखते हुए कहता है, भूख लगी है तो फिर खिला देता हूँ। और ये एक बार बोलते हुए वो आयु की तरफ घूरता है और फिर अपने हाथ से ही उसे ज़बरदस्त से कचौड़ियाँ खिलाने लगता है। श्रेयल जो कहती है, ये हुई ना रोमांटिक रोमांटिक प्यारे प्यारे लंच। पार्थिक जो कहता है, अब आप लोग कैसी तरह से घूरती रहेंगे, आप लोग जाइए ना। श्रेयल जो कहती है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठेंगे और आप लोग के ये प्यारे प्यारे रोमांटिक सीन को काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। रिया, लिली, श्रेजल जो कि लगातार पार्थिक को परेशान किए जा रहे थे, लेकिन श्रुति की नज़र सिर्फ आयु पर ही टिकी हुई थी। उसे ये मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, मेरी रूही जी मेरा वेट कर रही होंगी। श्रेजल जो कहती है, वो बच्चे में मस्त है, रिया के बेटे के साथ आराम से एंजॉय कर रही है। श्रुति जो कहती है, बदमाश हो गई है वो, मम्मा को तो पूछती ही नहीं है। और वो फिर से बाहर की तरफ निकलने लगती है और वो जैसे ही बाहर की तरफ निकलती वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालती है और आहान को कॉल करने लगती है। अब आहान और श्रुति में भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट बातचीत। श्रुति ने जैसे ही फ़ोन लगाया था, श्रुति ने फ़ोन तो लगा दिया था, लेकिन आहान थोड़ी देर तो उसके कॉल को अवॉइड करते हैं और उसके बाद 8 से 10 रिंग जाने के बाद उसका फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से श्रुति जो कहती है, फ़ोन तो कम से कम उठा लिया करो टाइम से। आहान जो कहते हैं, कुछ काम कर रहा था, बोलो। श्रुति जो कहती है, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आहान जो कहते हैं, इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट है, श्रेजल से कर लो। श्रुति जो आसपास देखती है, लेकिन आसपास काफ़ी भीड़ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉर्नर में आती है और थोड़ा शांति देख करके वहीं बैठते हुए कहती है, देखो आहान, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है
और ये आयु और पार्थिक से रिलेटेड है। जैसे आहान ये सुने थे, उनका भी ध्यान पूरी तरह से अब श्रुति की बातों पर चला जाता है और वो पूछते हैं क्या हुआ है। श्रुति जो कहती है आयु और पार्थिक घर आए हैं और पता है तुम्हें, आयु को ना पार्थिक ने पूरी तरह तैयार करके लाया है। जब श्रीजल ने फ़ोन मिलाया था तो उसका फ़ोन अनरीचेबल जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि पार्थिक ने आयु को ब्यूटी पार्लर, नहीं, वो ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। आहान जो कहते हैं मुझे बात सही सही बताओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पर, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आऊँ। श्रुति जो कहती है आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्थिक आयु को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो आयु को देख रहा है, जिस तरह से वो आयु से बात कर रहा है और आयु से काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले श्रीजल तुमसे। आहान जो कहते हैं नो, तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हो, डोंट यू डेयर टू से दैट। श्रुति जो कहती है देखो मुझे पता है तुम इस बात पर गुस्सा आएगा, पर मुझे यही हकीकत नज़र आ रहा है। आयु जिस तरह से पार्थिक से डर रही है, घबरा रही है, इवन हमारे कहने पर तो वो खाना भी नहीं खा रही थी। और तुम्हें पता है स्ट्रेंज की बात क्या है कि पार्थिक बार बार बोल रहा था कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, और जैसे उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट हर। ऐसा लगता है जैसे वो खा जाएगा उसे। आहान जो एकदम से परेशान होते हुए कहते हैं मैं घर आ रहा हूँ। श्रुति जो कहती है लेकिन प्लीज़ ध्यान से, इस वक्त पार्थिक और आयु का मामला बहुत सेंसिटिव है, हमें इस तरह से काफ़ी गुस्से में रिएक्ट नहीं करना होगा, बहुत ही सोच समझ करके। आहान जो कहते हैं और वहीं वो फ़ोन रखते हुए कहते हैं वेल थैंक्स बताने के लिए। श्रुति जो कहती है नो वरी, अब वो मेरी भी फैमिली है, अब तुम जल्दी से आओ। और ये बोल करके वो फ़ोन रख देती है। ये बोल करके वो जैसे अभी पीछे की तरफ मुड़ी थी कि तभी अचानक से पार्थिक उसके सामने आ जाता है और वो एक मिस्टीरियस स्माइल पास करते हुए कहता है क्या हुआ। श्रुति भी इस तरह से पार्थिक को देख करके थोड़ा झुक गई थी और वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है पार्थिक। पार्थिक जो कहता है भाई से बात कर रही थी। श्रुति जो कहती है हाँ वो कुछ इम्पोर्टेंट बात था। क्यों। पार्थिक जो 1 कदम श्रुति की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कुछ बातें अगर दिल और दिमाग के अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो बाहर निकल कर के आती है ना तो बहुत डेंजरस हो सकता है उस इंसान के लिए। श्रुति जो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो पार्थिक, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। पार्थिक जो कहता है किस तरह बिहेव कर रहा हूँ मैं, जैसा पहले था वैसे तो अभी भी हूँ। क्यों, आपको डर लग रहा है क्या मुझसे। श्रुति जो कहती है पार्थिक बिहेव योरसेल्फ। वो इस वक्त श्रुति के काफ़ी करीब आ चुका था, जिससे वो पार्थिक को पीछे धक्का देती है और वहीं साइड से निकल जाते हैं। पार्थिक जो कहता है मिसेस श्रुति जी बात सुन लीजिए आप मेरी। श्रुति जो पीछे मुड़ते हुए कहती है क्या। पार्थिक जो कहता है जितनी बातें अभी अभी आपने भाई को बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपके मुंह से ये सब कुछ ना निकले तो बेहतर होगा, वरना। श्रुति जो कहती है वरना क्या कर लोगे। मुझे तो लग ही रहा था कि तुम काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। पार्थिक अचानक से क्या हो गया तुम्हें, किसी की आत्मा आ गई बॉडी में। पार्थिक जो कहता है हाँ आ गई आत्मा, देखना चाहेंगे आप, कितनी खौफनाक आत्मा आई है मेरे अंदर। और ये बोल करके वो काफ़ी तेज़ कदमों से श्रुति की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मैं बस आपको बता रहा हूँ, भाई से इस बारे में बात मत करिएगा। अगर आप अपनी प्यारी सुंदर क्यूट सी बच्ची को खोना नहीं चाहती हैं तो। श्रुति जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है पार्थिक रूही कहाँ है। पार्थिक जो हंसते हुए कहता है अरे इतना डर क्यों रही है, वो क्या खेल रही है। और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है उसे जाकर के सुकून मिलता है और वो पार्थिक से कहती है बदतमीजी मत करो, रूही जान है मेरी। पार्थिक जो कहता है तो एक काम करिए, अपनी जान को लीजिए और अपने हस्बैंड को लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। मेरे और मेरे भाई के बीच में इस वक्त कोई नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है आपको। श्रुति जो कहती है पार्थिक आई कैन नॉट बिलीव दिस। पार्थिक जो कहता है मैं आपको दोबारा वार्निंग करूँगा। आपको लगता है कि छोटी सी बच्ची अगर स्विमिंग पूल के अंदर चली जाए तो क्या होगा उसके साथ, या फिर किसी पेड़ से गिर जाए या फिर 2nd फ्लोर से गिर जाए। श्रुति जो कहती है नो 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 नो। पार्थिक जो कहता है यस, घर जाइए आप, हमारी फैमिली से जितना दूर रहेंगे उतना आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा, जाइए। श्रुति जो कहती है आई कैन नॉट बिलीव माई ईयर्स, तुम इस तरह से भी बात कर सकते हो। ओके आई एम लिविंग। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही ऋषि को भी इन्फॉर्म कर देती है कि वो इस वक्त घर पर नहीं बल्कि अपने घर, कि वो तुरंत ही यहाँ से निकल रही है। अचानक ही धर्म जी जो कि इस तरह से श्रुति को जाता हुआ देखकर कहते हैं
क्या हुआ बेटा? श्रुति जो कहती है, अंकल वो मुझे घर जाना था, कुछ काम है, और फिर मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। पार्थिव जो धर्म जी के बगल में आकर खड़े होते हुए कहता है, जाने दीजिए डैड, हो सकता कुछ इमरजेंसी हो, है ना श्रुति जी? श्रुति जो कहती है, हाँ इमरजेंसी ही है। धर्म जी जो कहते हैं, सुबह आप हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, अभी तो थोड़ी देर पहले आई हैं आप और फिर जा रही हैं। श्रुति जो कहती है, अंकल जी ज़रूरी है वरना शाम तक मैं आऊँगी। पार्थिव जो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को एंगेजमेंट है मेरी, ज़रूर आइएगा आप, आपका वेलकम होगा अच्छे से। और ये बोल करके वो एक तिरछा स्माइल पास करता है और एक आई विंक करके वहाँ से चला जाता है। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थिव ने श्रुति को अपनी मेंशन से बाहर जाने के लिए बोल दिया था और श्रुति भी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि पार्थिव ने उसे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, स्पेशली रूही को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ लगातार श्रेजल, लिली और रिया जो कि आयु के आसपास ही रह रही थी, जिससे आयु को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पार्थिव जो कहता है, मुझे भी थोड़ा मेरी बीवी से कोई बात करने देगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ी प्राइवेसी मुझे भी दे दो भाई। श्रेल जी कहती है, मेरे देवर जी काफ़ी तड़प हो रही है, हाँ लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हो रही, सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। पार्थिव जो कहता है, शादी भी जल्दी ही कर लेंगे, है ना आयु? आयु जो एक बार पार्थिव की तरह देखती है और फिर से नजर नीचे करते हुए कहती है, वही पार्थिव अभी अंदर की तरफ जा ही रहा होता है और सबसे कहता है, आप लोग जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन तभी उसके कंधे पर एक मजबूत हाथ आता है और वो उसे जोर से पकड़ करके अपनी तरफ कर देते हैं। अचानक से पार्थिव जो कि पीछे की तरफ हल्का सा डिसबैलेंस होता है, लेकिन तभी आहान जो उसके हाथ को पकड़ करके उसे संभाल कर खड़ा करते हुए कहते हैं, आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में तुम अपना बैलेंस खो दो। पार्थिव जो कहता है, आप है ना मुझे संभालने के लिए भाई, अगर कभी बैलेंस खोता भी हूँ तो आप पकड़ लीजिएगा मेरा हाथ। आहान जो कहते हैं, हर वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, खुद को संभालने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है, अब कम से कम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो। पार्थिव जो कहता है, जिस दिन से दिमाग लगाना शुरू किया हो ना भाई, उसी दिन से सबसे ज़्यादा अपना बैलेंस खोना शुरू किया। आहान जिस तरह से पार्थिव की बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू कर दिए थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो ऐसी बात है जो पार्थिव उनसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। आहान जिसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इधर आओ मेरे साथ। पार्थिव को उसी के रूम के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? पार्थिव जो कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ भाई, और सब लोग मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आज मैं सुबह जल्दी ऑफिस चला गया इस वजह से, या फिर मैंने आयु को इस तरह तैयार करके लाया इस वजह से? देखिए दोनों काम मैंने जिम्मेदारी की है बाय द वे, और अब आप लोग को मेरी जिम्मेदारी हजम नहीं हो रही है। हाँ जो कहते हैं, पार्थिव मजाक मजाक की तरह अच्छा लगता है, और किसने कहा था तुम्हें आयु को तैयार करके लाने के लिए? क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? पार्थिव जो कहता है, भाई ये काम तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं कहाँ जानता हूँ छुपाना, मुझे नहीं आता ये छुपन छुपा का खेल, मेरे दिल में जो होता है मेरे मुंह पर वो होता है। आहान जो कहते हैं, ऐसा ही हो तो अच्छा है, वैसे तुमसे एक बात करनी थी। पार्थिव जो कहता है, हाँ भाई कहिए। आहान जो कहते हैं, मैं सोच रहा था मैं सिंगापुर भेज दूँ। पार्थिव जो कहता है, ओह दैट्स सो ग्रेट, लेकिन भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? आहान जो कहते हैं, आयु। पार्थिव जो कहता है, आप मेरे दिल की बात कैसे समझ जाते हैं? आहान जो कहते हैं, क्योंकि बच्चे हो तुम मेरे, और हमेशा रहोगे पार्थिव, तुम जो नहीं भी कहना चाहते हो वो भी समझ जाता हूँ तुम्हारी आंखों को देखकर। और जहाँ तक बात रही आयु की, तो उसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। पार्थिव जो कहता है, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं ले लूँगा। आहान जो कहते हैं, सिर्फ उसके पेरेंट्स की परमिशन काफ़ी नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहेगी तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये उस पर डिपेंड करता है। पार्थिव जो कहता है, भाई पर ये तो गलत बात है, मतलब मैं उसे कन्विंस कर लूँगा ना? हाँ जो कहते हैं, मैं उससे खुद पूछूंगा, वो भी आज के आज ही। ये बोल करके आहान तो वहाँ से जाने लगे थे, और वहीं पार्थिव जो कि आहान को जाता हुआ देखकर खुद से कहता है, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, अब जिसने गलती की उसे पनिशमेंट देना तो मुझे अच्छी तरह आता है भाई, और इंस्पिरेशन भी आप ही है मेरे भाई। आपको क्या लगा था अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो बस सिंगापुर जाने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा
और आपकी नज़र भी नहीं रहेगी वहाँ पर। फिर कौन बचाएगा उस लड़की को मुझसे? वही अब शेजल भी उस रूम से बाहर की तरफ निकल रही थी और वो जैसे ही आहान को यहाँ पर देखती है, वो आहान के सामने आते हुए कहती है, अरे आप इतना जल्दी आ गए? आहान जो कहते हैं, कुछ काम था ज़रूरी। शेजल जो कहती हैं, क्या हुआ? काफ़ी सीरियस सीरियस से लग रहे हैं। आहान जो कहते हैं, थोड़ा परेशान हूँ। वैसे आयु का है? आहान की बातें सुन करके शेजल जो कहती है, क्या बात है, आपको भी आयु को देखना है? बहुत प्यारी लग रही है। आहान जो कहते हैं, ठीक है, तुम ध्यान रखो उसका और उसके आसपास ही रहना। और ये बोल करके वो अपने रूम में जाने लगते हैं। श्रेल जो कहती हैं, क्या हो गया इन्हें? मुझसे तो प्यार से बात भी नहीं किया और ना ही मुझे गले लगे हैं। ऐसा तो कभी नहीं करते। ज़्यादा ही परेशान है क्या? और वो रिया से कहती है, अच्छा रिया, तुम ना आयु के पास ही रहना और जाना नहीं इसे छोड़ करके। और हाँ, इसे कुछ ना कुछ खिलाती भी रहना। बदमाश हो गई है, कुछ खा भी नहीं रही है। और ये बोल करके वो एक वेटर को प्लेट थमाती है और वहीं अंदर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर अभी अभी आहान गए थे। और वहीं वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। शेजल अभी अपने रूम का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि तभी धर्मजी जो कि शेल से पूछते हैं, बेटा? शेल जो कहती है, जी पापा जी। और वो अपने कदम को धर्मजी की तरफ आगे बढ़ा लेती है। धर्मजी जो कहते हैं, आपने मेरी डायरी देखी है क्या बच्चा? शेल जो कहती है, कैसी डायरी? धर्मजी अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, बेटा इम्पोर्टेंट थी थोड़ी, काफ़ी पुरानी डायरी थी, आपने देखा क्या बेटा? शेल जो कहती है, नहीं पापा जी, मैंने तो नहीं देखा, सॉरी। धर्मजी जो कहते हैं, कोई बात नहीं है, हो सकता हो हमने कहीं दूसरी जगह रख दिया हो और हमें याद ना आ रहा हो। और ये बोल करके वो फिर से रूम के अंदर चले जाते हैं। वह शेजल भी अब रूम के अंदर आ चुके थे और वो आहान को इधर उधर ढूंढते हुए कहती हैं, मिस्टर, कहाँ हैं आप? आहान जी कहाँ हैं? लेकिन तभी वो देखती है कि इस वक्त स्टडी रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। शेजल जो कि भाग करके वहीं स्टडी रूम के पास आती है और अंदर आते हुए कहती है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? आहान जो कहते हैं, नहीं, बाहर ही रहो। शेजल इस तरह से आहान की बातें सुन करके कहती है, क्या हो गया, गुस्सा है क्या आप मुझसे? और वो आहान के पास आते हुए कहती है, बताइए ना क्या हुआ? आहान जो कहते हैं, शेजल 2 मिनट रुको। शेजल जो कहती है, आप अजीब से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रही मैं बात, जाइए, रहिए गुस्सा। आहान जो कहते हैं, जिसका डर था वही हुआ। शेजल, आई जस्ट थिंक सो कि उसे कुछ ना कुछ पता चल चुका है। एंड व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड? ही वाज स्माइलिंग लाइक अ साइकोपैथ। जैसे ही शेजल ने ये सुना था, वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? आहान जो कहते हैं, ऑब्वियसली पार्थिव की। शेजल जो कहती है, नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला है, ही इज़ फाइन। अगर उन्हें कुछ पता चलता तो वो तुरंत ही आपके पास आकर के आपसे लड़ना शुरू कर देते, कुछ पूछते आपसे, कुछ जानने की कोशिश करते आपसे। हाँ जो कहते हैं, मेरा भाई है वो, मिस्टीरियस के नाम पर वो मुझसे भी आगे निकल सकता है। तुम्हें कुछ पता होता है कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में क्या चल रहा है? श्रेयल जो कहती है, वो तो बात सही है, नहीं पता चलता। आहान जो कहते हैं, तो फिर? उसे सिंगापुर जाने से भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस बात से एतराज़ है कि आयु उसके साथ नहीं जाएगी। श्रेयल जो कहती है, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आयु काफ़ी खुश है, ऐसा उसे देखकर लग नहीं रहा कि वो परेशान है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर पार्थिव जी को उनकी मॉम के बारे में कुछ पता भी चलता है तो वो आपसे आकर के लड़ना शुरू करेंगे, आपसे गुस्सा करेंगे, डैड से गुस्सा करेंगे। आयु पर क्यों गुस्सा करेंगे वो? आहान जो कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम पर गुस्सा किया था, याद है ना, मेरा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकला था श्रेयल। श्रेयल जो उस बात को याद करते हुए कहती है, वो तो बात अलग थी ना। आहान जो कहते हैं, वही बात यहाँ पर भी तो अप्लाई हो सकती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयु उन सब के बीच में फंस रही है और हमें कोई अंदाज़ा नहीं है इस बात का। श्रेयल जो कहते हैं, आप बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हैं, बाय गॉड आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं सच ही बता रही हूँ, मैं आयु से बात करके आई हूँ, वो बहुत खुश है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। आहान जो कहते हैं, आयु श्योर? श्रेयल जो कहती हैं, आई एम डैम श्योर, और वो खुश है पार्थिव के साथ। वहीं सिंगापुर में इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक आदमी जो कि अभी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रहा था और वो इधर उधर टहलते हुए अपने सिगार को फूंकते हुए खुद से कहता है, एक तरफ जश्न की तैयारी
दूसरी तरफ दिलों में जंग छिड़ा हुआ है। क्या कोई खुली है राज की बात जिसका जिक्र इस वक्त हुआ है? और वो हंसते हुए स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, काफी अच्छी तैयारी हो रही है जश्न की। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आज की पार्टी शानदार होगी, मगर उसके बाद जब पार्थिक सिंगापुर पहुंचेगा तो बस तुम्हें अपने पास बुला लो मेरे बच्चे। उसके बाद बताता हूँ तुम्हें तुम्हारे भाई का असली चेहरा क्या है। और जब तुम्हें पता चलेगा ना कि आहान खुराना क्या चीज़ है, नफरत करना शुरू कर दोगे तुम उससे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ को किसने मारा, तुम्हारी माँ के साथ हुआ क्या। लेकिन मैं हूं ना, मैं अपने बच्चे को सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे चिंगारी लगाने में जो मज़ा है वो एक बार ब्लास्ट करने में कहाँ। चिंगारी लगते 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 ऐसी आग पकड़ेगी ना कि सब जलकर राख हो जाएंगे। वहीं अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और श्रीजल, रिया, लिली भी अब काफ़ी अच्छे से तैयार होने लगे थे। लेकिन तभी जेल के दिमाग में कुछ आता है और वो आहान से कहती है, ये श्रुति अचानक से कहाँ चली गई और रूही भी नज़र नहीं आ रही। श्रुति ने बोला था कि रूही को तुम तैयार कर देना। आहान जी कहते हैं, अच्छा ये ना चली गई। श्रीजल जी कहती हैं, लेकिन अचानक से कहाँ? आहान जी कहते हैं, कब का गई है? श्रीजल जी कहती हैं, वही जब आप आए हैं उससे थोड़ी देर पहले ही निकली है, पता नहीं मुझसे मिली भी नहीं। आहान जी कहते हैं, हो सकता है ऐसे। लेकिन तभी ये बोलते बोलते आहान के दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से कहते हैं, थोड़ा देर पहले उसने मुझे कॉल किया था पार्थिक के बारे में कुछ बताने के लिए। अचानक से कहाँ चली गई? आहान जो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं और श्रुति को कॉल करने लगते हैं। श्रीजल जी कहती हैं, क्या बात है, आप तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, श्रुति जी के लिए तो नहीं परेशान हो रहे। आहान जो कहते हैं, कम ऑन श्रीजल। श्रीजल हंसते हुए कहती हैं, अरे मजाक कर रही हूँ, बात करिए और पूछिए कहाँ पर है वो। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जैसे ही आहान का फ़ोन आया था तुरंत ही उसे पिक करते हुए कहती है, हेलो आहान। आहान जो कहते हैं, क्या हुआ श्रुति, आर यू ओके? श्रुति जो कहती है, अब नोट ओके, ऋषि अभी तक घर नहीं पहुंचा। आहान जो कहते हैं, तो वो हॉस्पिटल में होगा, तब परेशान क्यों हो रही हो तुम? और तुम पहले ये बताओ कि अचानक से तुम चली कहाँ गई? श्रुति जो कहती है, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक ऋषि नहीं पहुँचा। आहान जो कहते हैं, श्रुति क्या हो गया अचानक से तुम्हें, और इतना घबरा क्यों रही हो? क्या ऋषि सेफ नहीं है? श्रुति जो कहती है, अपने भाई को संभालो आहान। आहान जैसे ही सुनते हैं वो श्रुति से कहते हैं, क्या हुआ है पार्थिक को? श्रुति जो कहती है, पता नहीं क्या हो गया उसे, इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है वो, उसने रूही को लेकर के धमकी दी है मुझे। आहान जो कहते हैं, नो इट्स नॉट पॉसिबल श्रुति। श्रुति जो कहती है, रियली इट्स नॉट पॉसिबल? हाँ, अगर मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग होती तो मैं तुम्हें भेज देती। आहान जो कहते हैं, श्रुति इनफ इज इनफ, तुम्हारे अंदर जलन की भावना कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तुम मेरे भाई को लेकर किस तरह से बात कैसे कर सकती हो? श्रुति जो कहती है, ठीक है फिर अपने भाई के साथ खुश रहो और भूल जाना मुझे, और आइंदा से कोई मुझे कॉल ना ही करे तो बेहतर होगा तुम्हारे घर से। आज के बाद मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगी। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है। आहान भी काफ़ी गुस्से में फ़ोन को बेड पर पटकते हुए कहते हैं, पागल हो गए सब के सब। श्रीजल इस तरह से आहान को परेशान होता हुआ देखकर कहती है, अब क्या हो गया आपको, और इतना गुस्सा किस पर कर रहे हैं? आहान जो कहते हैं, श्रुति पर। भरोसे के लायक ही नहीं वो लड़की। जब जब मैंने उस पर भरोसा करने की कोशिश की है तब तब उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे उस पर गुस्सा ही आया है। श्रीजल जो कहती है, आराम से, ऐसा क्या बोल दिया उसने? आहान जो कहते हैं, पार्थिक को लेकर कि मुझसे बहस कर रही थी, कह रही थी कि रूही को लेकर के पार्थिक ने धमकी दी है, ऐसा हो सकता है कभी? श्रीजल जो कहती है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, पार्थिक तो इतना स्वीट है और सारे बच्चों के साथ वो कितना अच्छे से खेलते हैं, पक्का झूठ बोल रही होगी, लेकिन हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान हो इसलिए। आहान जो कहते हैं, वैसे भी मैं पार्थिक को लेकर कितना टेंस हूँ ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, और अचानक से इस तरह की बातें ऐसे कह रही है जैसे कि मेरा भाई कोई साइकोपैथ है। श्रीजल जो कहती है, इस तरह की अनाप शनाप बातें ना करें, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो।
अहान जो बेड पर बैठते हुए कहते हैं, श्रेजल। श्रेल जो अहान के पास आकर के खड़ी होती है और अहान के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, आप मत परेशान होइए प्लीज़। अहान जो कहते हैं, श्रेजल मुझे सच में डर लग रहा है। मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है कि कहीं उसे। श्रेल जो कहती है, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं पता चल रहा है उसे, और वो इस वक्त अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। आप उन्हें परसों तक सिंगापुर भेज रहे हैं, सब कुछ शॉर्टेड है। और जहाँ तक आप आयु की परेशानी को सोच रहे हैं ना, देखिए आप खुद ही पार तक कितना बेसब्र हो गए, जो खुद ही उसे ब्यूटी पार्लर से जाकर के तैयार करके लेकर आए। इट्स जस्ट हिज लव। अहान जो कहते हैं, आर यू श्योर? श्रेजल जो कहती है, हाँ बाबा श्योर। और वैसे भी आप ना हमेशा उन्हें बच्चों की तरह बदमाशियाँ करते हुए देखें। जब इतने जिम्मेदार बने वो, तो आपको भरोसा ही नहीं हो रहा। अहान जो कहते हैं, एक्चुअली ऐसा ही होगा कुछ। मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ और पता नहीं झूठ में सोच रहा हूँ, पर इस तरह से आई थिंक श्रुति झूठ बोल रही है। मेरा भाई इस तरह की बातें नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट हिम। श्रेजल जो अहान के बगल में बैठती है और कहती है, हाँ ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने भाई पर करना चाहिए विश्वास। अब चलिए सब लोग तैयार हो रहे हैं, हमें भी तैयार होना है, चलिए फटाफट से तैयार होइए। अहान जो जोर से श्रेजल को गले लगाते हुए कहते हैं, आई लव यू। श्रेजल इस तरह से अहान की अचानक से बातें सुनकर के कहती हैं, क्या हो गया अचानक से आप हटिए। लेकिन अहान काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। श्रेजल जो कहती है, देखिए आप फिर परेशान हो रहे हैं, आपको पता है ना आपको इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और एज अ डॉक्टर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ मुझ पर फोकस करिए। अभी हमें हनीमून पर भी तो जाना है ना। ये सिर्फ श्रेजल अहान को खुश करने के लिए कह रही थी। अहान जो कहते हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी है और उसकी वजह तुम हो श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, और मेरी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ मुझे मिली हैं उसकी वजह आप हैं मिस्टर। अब चलिए बहुत बातें शातें होगी, तैयार होइए जल्दी से।